हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आज आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करने के लिए आई हूँ। अगर आप सबको लगे कि मेरे पॉइंट्स वैलिड हैं तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक ज़रूर कर देना। और जितना इसको शेयर करेंगे तो ये मेरी जो बातें हैं उन लोगों तक भी पहुँचेंगी जहाँ तक ये पहुँचनी अभी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सारी जो चैनल्स हैं, रिएक्शनिस्ट हैं, वो अपनी अपने तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, अपने पैनल्स पर बात कर रहे हैं और इस चीज़ को जो असली प्रॉब्लम है उसको कोई नहीं समझ पा रहा, तो डिस्कस भी नहीं वो हो पा रहा। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को समझ आ रहा हो, आपको लग रहा है कि मैं ठीक कह रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल, वही मैंने कल भी बताया था, एल्गोरिदम इसका ऐसा होता है कि ये आगे आपको फॉरवर्ड करता है। तो मुझे मैक्सिमम लोगों तक ये बात अपनी पहुंचानी है जिसमें आप मेरी सपोर्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने कल मुझे सपोर्ट किया, लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और अपने बहुत सारे ओपिनियन भी शेयर करे और अपना जो कंसेंट है वो भी मुझे शो किया, तो उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि ये ही हमारा एक दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर जो कोई ठीक बात लगे उसको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग हमें गलत चीज़ें बता रहे हैं या हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को आप लोग आगे शेयर भी ना करें और उन लोगों को ज़्यादा देखकर अपने माइंड पे असर ना करें। लेकिन जो आज बातें मैं बताऊंगी वो आप सबके लिए फॉरएवर के लिए बेनिफिशियल होंगी, ठीक है जी। तो क्योंकि मैं आज इनके जो बिहेवियर्स हैं, उनके जो रीज़न्स हैं, क्यों कौन कैसे क्यों कर रहा है, वो सारे आज आप मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि देखिए क्योंकि मेरा ये फील्ड है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट भी हूँ और मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। तो वो चीज़ें भी हैं और ये एक ब्लेस्ड चैनल है, मुझे एक डाउनलोडेड मैसेज भी मिल रहा होता है, तो मैं उसको भी साथ लेकर आप लोगों को वो चीज़ें बता पाती हूँ। और अभी मैं शुरू करूँगी मनीषा से। मनीषा जी, मैंने आपको कल भी समझाया, परसों भी समझाया और आप देखती भी हैं चैनल, ये नहीं है क्योंकि आपके जो चेंज होता है एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, उसको भी मैं नोटिस करती हूँ। और अच्छी बात है कि आपको चीज़ें कम से कम आप देख रही हैं, समझ नहीं रही हैं वो एक अलग बात है। क्योंकि कई लोग होते हैं, कई छोटे बच्चे होते हैं, आपको सबको पता है, एक बार पढ़ाने से, समझाने से समझ नहीं आती। अगर उनको इम्प्रूव करना है तो बार-बार उनकी आदत को हमें बदलने के लिए बोलना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको भी समझाने की अगेन एंड अगेन कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको बोल रही थी कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए पहले तो। बी काम, ठीक है? और आप अपने इस रिलेशनशिप की बातों को आप ज़्यादा डिस्कस मत करें। बहुत सारे लोगों की राय मत लें, लोगों के बात, क्योंकि लोग आपको जो लग रहा है आपके साथ है वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना? वो आपकी बातें डिस्कस करें, वो अपनी आप कभी उनको बोलिएगा कि अपनी कोई पर्सनल एक बात भी जो हस्बैंड वाइफ के आपस में छोटे-मोटी झगड़ा हो, क्या वो आपके कहने पर शेयर करेंगे? सोशल मीडिया पर वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरों का तमाशा बनाना चाहते हैं, अपना तमाशा कोई नहीं बनाना चाहता। तो तमाशा कैसे बन रहा है? आपको लग रहा है कि आप सिंपैथी गेन कर रही हैं। नो, आप सिंपैथी गेन नहीं यहाँ पर कर रही हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ दांव पर लगी हुई है जिसको आप कभी नहीं समझ पा रही हैं, ठीक है? और मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जैसे आपने वो बोला कि सचिन ने मुझे मारा, ये वो चीज़ें बाहर निकली और आपने बहुत सारी कम्युनिटीज़ डाली। फिर आपने उनकी जो आपके साथ बातें हुई थी घर में, कोई पासवर्ड वगैरह जो उनके मोबाइल पे लगे थे, उसको उसकी उसकी भी बातें आपने जाकर वीडियो में डालकर लोगों तक मतलब आपने आपने अभी तो कुछ नहीं छिपाया, आपने टोटली शेयरिंग करी। जो आपकी पर्सनल थी, आपकी बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ की, जो कहते हैं ना कुछ सीक्रेट्स हमारे अपने फैमिली के होते हैं, अपने हस्बैंड के साथ हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताते। आपने कुछ नहीं छोड़ा, आपने सब कुछ मतलब सचिन का लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो आप पे ट्रस्ट कैसे कोई करेगा? ये आपका हस्बैंड आप पे ट्रस्ट कर सकता है फिर? वो आपसे कोई शेयरिंग करनी बंद कर देगा।
कोई बात होगी वो आपसे छिपाएगा क्योंकि आप घर में कलह डाल रही हो, बार बार वो बोल रहा है कि आप उनको टॉन्ट कर रही हो। ठीक है, तो अभी मैंने एक लाइव देखी जिसमें सचिन लाइव में थे। और आज मैं अंकुश सक्सेना जी के बारे में भी बात करना चाहूँगी क्योंकि ये वो पार्ट है जो इनके कॉमन फ्रेंड है। नेहा के भी फ्रेंड है, मनीषा जी के भी फ्रेंड है, सचिन के भी तो ऑब्वियसली सी फ्रेंड है, उनके घर में आना जाना है ना। तो ये इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को इन्होंने भी मतलब मजाक ही बना के रख दिया है ना। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अपनों की, अगर आपके भाई, आपका बच्चा, आप बच्चा ही ले लीजिए, भाई बहन का तो रिश्ता आजकल आपको पता ही है, बच्चे के साथ आपका रिश्ता किस तरीके से होता है। अगर आपके घर में आपके बच्चों के साथ या आपके किसी नियरेस्ट ऐसे जिसको आप प्यार करते हैं या आप जिसको मानते हैं उसके साथ अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा कि हो जाता है, तो क्या आप बाहर तीसरे बंदे से बात करने जाते हैं? यहाँ पर आप चैनलों पर बैठी हैं बात करने के लिए। अगर आप उसके सचिन के दोस्त भी हैं या कभी नेहा के भी थे, तो ये चीज़ें अगर आपके साथ कुछ हैं, आपको पता लगी हैं या सच में कुछ हुआ है ना? तो वो चीज़ें आप किस तरीके से आप रिप्रेज़ेंट की हैं आपने, आपसे उम्मीद नहीं की है। चलो आपको लोग पसंद करते हैं, फ़नी वे से काम करते हो, व्हॉटएवर है ना? जब आप गुडी-गुडी चीज़ें दिखाते हो, अपना सर्कल दिखाते हो, इकट्ठे मिलके एंजॉय करते हो, तो लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे के अपने रिलेशन जो आपके मेंटेन नहीं हो रहे हैं अभी, उनको उनके बारे में आप बातें करोगे, तो लोग आप पे भी ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, आप अपनी वैल्यू भी खो दोगे। तो ये चीज़ें अंकुश जी आपसे तो एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि एक किसी की, क्योंकि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, जैसे आप किसी को बोलते हैं कि मैं जानता नहीं हूँ तो मैं बात कैसे करूँ। हालांकि जिनके बारे में बात करने के लिए बोला था उनके बारे में आपको भी बहुत कुछ पता और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। वो कैसे पता है? क्योंकि आप सचिन के फ्रेंड हो। आपके बारे में एक मैडम है जिनको मैं देखती हूँ, रिएक्शन चैनल है उनका, और वो आपको पसंद करती हैं। जब आप सचिन के घर पर आपने उनका लाइव पे आपने उनकी एक कॉन्वर्सेशन आपके साथ जो हो रही थी, वो भी गलती से आपकी लाइव में चली गई थी, तो उन्होंने वो बात सुनी थी। वो बात भी आपको अगर वो शेयर करें तो इट मीन्स कि आप उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग में हैं, ठीक है ना? तो आपका अगर सचिन के पास जितना भी मटेरियल होगा रिगार्डिंग सुमित या जो भी है, तो आपको भी पूरी जानकारी होगी, कि ये नहीं कि आप सुमित जी को जानते नहीं हो। अब इतना तो हम भी जान गए, जितना सोशल मीडिया पर हम देख सुन रहे हैं, तो पता चल जाता है कि कौन इंसान किस टाइप का है या उसका माइंड कहाँ तक चल रहा है, वो कितना शातिर है, ये सारी चीज़ें हमें देखकर पता चल जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीज़ों को आप कहें कि मैं उसके बारे में नहीं जानता इसलिए मैं बात नहीं करना चाह रहा। आपका काम था रोस्टिंग का। अब आपको किसी ने बोला उस बंदे को रोस्ट करने के लिए, नहीं बोला, वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट इस चीज़ को अगर बोला भी है तो आपका बनता ही नहीं था कि इस पे भी आप वीडियो बनाकर अपना सुर्खियां बटोर लेते, या फिर आपको कुछ ज़्यादा व्यूज़, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड पर हैं वो उनके बारे में बात करेंगे आप, जो आपके फ्रेंड हैं, है ना? और आप किसके कहने पे कर रहे हैं? आप मनीषा जी के कहने पर आपने किया, आपकी वाइफ ने मनीषा जी के कहने पे किया। एक आपकी और दोस्त हैं इनकी मनीषा जी की सृष्टि जो करके जो हैं, उनका काफ़ी अच्छा चैनल है। उनका पहले एक स्टेटमेंट आया कि मैं बिज़ी रहती हूँ, कि शायद उनका कोई ब्यूटी का काम है, वो शायद उनका कोई सैलून या पार्लर कुछ उन्होंने घर पे खोला हुआ है, तो वो मेकअप करती है, मेकअप आर्टिस्ट है या मे बी वॉटेवर। तो वो कह रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता, इधर उधर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट अब नेहा के अगेंस्ट करे, क्योंकि शी वांट्स कि वो उनको सपोर्ट करे, मनीषा जी को सपोर्ट करने के लिए। वो कह रही कि मैं मनीषा जी के लिए गई थी उनके घर में, मैं मनीषा जी को सपोर्ट कर रही हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग सचिन। ठीक है जी। अच्छा, सचिन कौन है? मनीषा जी के हस्बैंड है। इन दोनों को अलग तो नहीं आप कह सकते ना। अगर घर में गए तो आप मनीषा जी के घर नहीं गए, आप सचिन जी के घर भी गए हैं। पहली बात मैं ये करेक्ट कर दूँ, तो ये आप लोग आपस में दोस्त भी हो, तो दोस्तों में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप एक एक चीज़ को टाइमली लेकर इस तरीके से बाहर आकर एक ही बंदे पर अटैक करोगे, तो ये बात आपके लिए ठीक नहीं थी।
और अंकुश जी आपको भी इस्तेमाल कर लिया इन लेडीज़ ने, आपको मनीषा के चक्कर में आपकी वाइफ आई और आपने वो इस तरीके की वीडियो बना के भेज दी। वो बहुत आपके पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल कांटेक्ट की वजह से अगर आपसे आपको ये बात बोली गई तो आपसे हेल्प लेने की कोशिश की गई। उनको लगा कि इतना कुछ हुआ हो गया है, और जो मेन कल्प्रिट है या जो मेन चीज़ें हैं वो नहीं बाहर आ पाई हैं, तो मे बी उन्होंने इस वजह कहा था कि ये एक बंदा बच के निकल गया और मेरे लिए इसने ये सारा रायता फैलवा दिया। देखा जाए तो सचिन बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं और वो साबित भी हो गई है कि उनको सुमित महल जी ने ही कहा था कि तुम ये इसको सोशल मीडिया पर लेकर आओ। एकदम से नेहा ने बिलीव नहीं किया, लेकिन जब फैक्ट्स नज़र आए हैं, बातें नज़र आई हैं, उनकी उनके भाई से भी बात हुई, उनको फ़ोन पे कंफर्मेशन मिली, चीज़ें उनके सामने आई होंगी। ऐसे नहीं नेहा ने उठ के आपको बोल दिया कि आप उसको रोस्ट करें, ठीक है ना। उनके मन में भी दुख है कि मेरा जो लाइफ जो थी इन लोगों ने इस तरीके से वो कर दी है, मतलब ख़राब करने की कोशिश की है ना। तो एक टाइम में उनके मन में आ गया, जबकि उनके मन में भी नहीं आना चाहिए था। जो चीज़ें बंद हो गई हैं उसको छेड़ने की उनको भी ज़रूरत नहीं थी, बट अगर उन्होंने आपसे बोला है तो ठीक है। पर जहाँ तक मुझे लगता है शायद ना भी बोला हो, क्योंकि उसका रीज़न है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अगर ये टॉपिक दोबारा से आता है तो फिर वो चीज़ें सारी उन्हीं के खिलाफ जाएंगी, उन्हीं के लिए बाहर आएंगी। लोग मे बी कुछ लोग उनको सिंपैथी दें या कुछ लोग उनको बोलें, लेकिन डिस्कस वो सचिन और मनीषा सॉरी सचिन और नेहा कोई करेंगे। तो अपनी इज्जत कोई बार बार उतरवाने के लिए आपको क्यों रिक्वेस्ट करेगा, मुझे इस बात का भी समझ नहीं आया। इस बात को भी आप मुझे अगर एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत मेहरबानी आपकी, ठीक है जी। क्योंकि ये चीज़ें ना देखिए ऐसे ही फैलती नहीं हैं, ऐसे ही बिना बात के बात नहीं होती। इस सब के पीछे मनीषा का माइंड चल रहा है। जो जो आपके उनके घर में गया था, जब उनके घर में पूजा थी, उसने सबको रिक्वेस्ट करी कि अब मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप इस औरत के बारे में और चीज़ें इस तरीके से बोलें ताकि लोग नेहा को खड़ा ही ना होने दे दोबारा। उसको ऑडियंस की इतनी नफ़रत उनको मिल जाए कि उनको पता ही ना चले कि वो अब जो कोशिश कर रही हैं कि मैं दोबारा से ज़ीरो से शुरू करूँगी, मुझे अपने बच्ची के लिए जीना है, मुझे अपने सब कुछ करना है। तो ये उसको दोबारा से खड़े नहीं होने देना चाहती। ये चाहती हैं कि उसका करियर भी तबाह हो और वो भी तबाह हो जाए, जिसका उनको ये नहीं पता कि इसका उनको बेनिफिट नहीं है, इसका उनको नुकसान है। बट वो एक रिवेंजफुल माइंड से बैठी हुई हैं कि मैं इससे किसी तरीके से बदला ले लूँ, ठीक है। बदला लेने के चक्कर में वो अपने ही पैरों पर बार बार कुल्हाड़ी मारी हैं, ये करी हैं, वो करी हैं। अदरवाइज़ मैं ये समझती हूँ अंकुश जी कि आप इतने भी नासमझ नहीं हैं, क्योंकि आपका चैनल है, आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, आपको पता है कहाँ के। क्योंकि मैंने सुना है, सृष्टि जी बता रही थी कि आप जब किसी की रोस्टिंग करते हो तो विदाउट परमिशन नहीं करते, आप उनकी परमिशन लेने के बाद, कंसेंट के बाद, तब आप रोस्टिंग करते हैं और डिस्कस करके करते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक फ़नी उसमें फॉर्मेट मिल जाता है। मे बी आप अपना पहले वीडियो उनसे शेयर भी करते हो, उनका अप्रूवल लेके, फिर उसके बाद आप पब्लिश करते होंगे, मे बी ये भी हो सकता है ना। क्योंकि आपके दोस्त ही तो हैं सारे, तो कुछ चीज़ें वो भी चाहते हैं कि आप इसमें बोल दो जो वो नहीं बोल पाते, तो उसमें भी उनको अच्छा लगता है कि जो चीज़ें हमारी रह गई, चलो ये अंकुश जी इसको कर देंगे। इसी वजह से मे बी अगर आपको बोला भी होगा तो उसने बोला होगा नेहा ने कि ये चीज़ें रह गई हैं। मैं आपको डिटेल में कॉन्वर्सेशन जो भी है बता देती हूँ कि क्या क्या हुई है इनके अंदर, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उन तक अब पहुंची हैं, लेट पहुंची हैं। अगर पहले पहुंची होती तो वो बहुत पहले ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ख़त्म कर देती, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपको सबको करूँगी, जितने भी उनके रिएक्शनिस्ट दोस्त हैं, जिनके अपने अपने चैनल्स हैं, प्लीज़ टाइम का कोई पता नहीं होता कि वक्त कब बदल जाए, तो आप फिर फेस ना कर पाओ उसको। ऐसे काम ना करें। और देखिए पब्लिक भी हर्ट होती है ना, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। जहाँ ज़रूरी है बात वहाँ आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप कोई बात ना करें, लेकिन आप इस तरीके से अगर थोड़ा सा इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा लोगों के लिए भी ठीक रहेगा
और चीज़ों की गरिमा भी बनी रहेगी, है ना। और आपकी पहले एक दोस्तियाँ भी थी, चाहे आज नहीं है, किसी टाइम थी, आप इस चीज़ का भी थोड़ा सा लिहाज रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये देखने सुनने में ना बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। देखिए दोस्तों पे विश्वास ही नहीं रहेगा कि हम उनसे क्या शेयर करें। उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैंने तो अंकुशी का कुछ नहीं बिगाड़ा या आपकी वाइफ़ का। अब उनको ये नहीं पता ना कि मनीषा आपसे फ़ेवर माँग रही है और आप ये चीज़ें उनके साथ कर दोगे, है ना? फिर जो आपके इंस्टाग्राम वगैरह आपके जो उड़े हैं या जो आपकी वाइफ़ बोल रही थी, आप उस अब कोई भी चीज़ आपके साथ गलत सही होगी तो आप उसका ब्लेम नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसको आप सब लोगों की उसको भी तो सपोर्ट चाहिए। जैसे मनीषा सपोर्ट माँग रही है, तो वो क्यों चाहेगी कि मेरे पहले इतने दुश्मन हैं और दुश्मन बन जाएँ? तो वो किसी रिएक्शनिस्ट को अब नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचेगी। हो क्या रहा है कि तीसरा बंदा है जो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। वो तीसरा बंदा मनीषा ही है और उनके साथ हैं उनके देवर जी, ठीक है? ये जो इधर-उधर मैसेजेस कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास तो सबके पासवर्ड हैं, तो मनीषा शॉर्ट्स पर जो मैसेज आ रहे हैं, ठीक है? और जो ये अपना दीप्ति रिएक्शन जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, जो एक मैसेज आया हुआ है ना जिसमें आपको वो खुला चैलेंज है कि आप आइए लाइव में हम बात करेंगे, ये सचिन ने नहीं, ये सचिन के भाई ने किया हुआ होगा आपको, और मनीषा के साथ मिलकर ये बेशक किया हो, क्योंकि मनीषा ने खुद आपको ये मैसेज करने की उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप जैसी महिला को बोले कि वो आप लाइव में आए और उससे वो बात करेंगी। मनीषा में इतना दम नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और ये सचिन भी आपके साथ नहीं करेगा, क्योंकि सचिन वैसे आपके साथ डिबेट करने में सक्षम है। मैंने आज उनकी एक लाइव देखी है, तो जितना भी वो लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने जितना उनको पाया, समझ में पाई हूँ उनको, तो ये उनका जो आईक्यू लेवल है ना वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ, वो बंदा झूठा नहीं है। एक चीज़ मैं आज आपको ये क्लियर करके जाऊंगी, सचिन इंसान सच्चा है, गलतियां सबसे होती हैं, उसने गलती की है, उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसने अपनी घर को भी उसने डिस्टर्ब किया है, और एक दूसरी औरत की जो रिस्पेक्ट है उसको भी उसने ख़त्म किया सोशल मीडिया पर लाकर। मैं ये नहीं कहती कि उसने गलतियां नहीं की, लेकिन वो बंदा झूठा नहीं है, ये साबित मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आप देखिए ना, पर्सनली तो मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट जिस तरीके से जब इंसान बात करता है ना, तो उससे पता, उसके जो बात करने का एक तो फ्लो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं अटकेगा। दूसरा, अगर आप उसको जो मर्ज़ी समझाओगे, जो उसने करना है ना, जो उसके माइंड में सेट है, उसका माइंड बिल्कुल सेट है, बिल्कुल क्लियर है। आप, मैंने इसीलिए थंबनेल पर डाला मनीषा को कि तुम ये कोशिश मत करो कि तुम सचिन को दबाव में लेके आओगी, कि इधर-उधर से प्रेशर डाल दोगी और वो तुम्हारे कदमों में आके गिर जाएगा। नो, 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 इस गलतफ़हमी में मत रहना, क्योंकि ये बंदा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा आपसे प्रेम से हैंडल चाहे हो जाए, अगर आप सोचो कि उसको प्रेशर कर लोगे या सारे रिएक्शनिस्ट को साथ में मिलाकर इस तरीके के आप उस पर दबाव डाल लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप उस पर दबाव डाल ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। ये बात उनके पेरेंट्स को भी पता होगी, उसकी मदर को तो स्पेसिफिकली पता होगी कि इसको हम डरा के धमका के, मतलब कुछ भी करके हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। और मनीषा आपके दिमाग का तो बिल्कुल दही हुआ पड़ा है। आप पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ी हैं, आपके पता नहीं पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं या कौन करता है, आपका एडवाइज़र कौन है, मुझे तो वो भी नहीं पता। लेकिन जो भी कर रहा है वो आपको मरवा के ही सांस लेगा। मैं ये आपको आज लिखित रूप पर देना चाहती हूँ। आप धमकियाँ दे रहे हो, ठीक है, आप धमकी किसको दे रहे हो? जो सचिन के लिए प्रायोरिटाइज है। कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, पहली बात ये क्लियर कर दूं, क्योंकि वो आपके लिए आज के टाइम में दुश्मन ही है ना। तो मैं एक ये एग्जांपल के तौर पर मैंने ये स्टेटमेंट दी है कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और आप उन पे धमकियों ये लगा रहे हो कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, अगर मैंने कुछ कर लिया, आप कुछ करने वाली है नहीं है। 200% आप सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, आप खुद को ही प्यार करती हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि मैं सचिन से बहुत, अगर आप सचिन से प्यार करती ना, जिस तरीके से आपने ये वीडियोस बनाई हैं ना उनके खिलाफ, सचिन के, अपने आप को सॉलिड पॉइंट्स रखने के लिए, तो आप कभी नहीं करती। प्यार आप भी नहीं करती, हर बंदा अपने आप को ही प्यार कर रहा है, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड भी आप हैं, आप गलतियां भी बहुत कर रही हैं,
चुप भी नहीं रह रही हैं, इधर उधर सोशल मीडिया पर पूरी आग लगाने की कोशिश कर रही हैं, अपने घर को ही जलाकर तमाशा देखने की कोशिश करी है। आपको लग रहा है इससे क्या होगा कि नेहा की बदनामी और ज़्यादा होगी, व्यूअर्स गालियाँ निकालेंगे, जो ऑडियंस नहीं समझ पा रही है वो नेहा को भर भर के गालियाँ निकालेगी, है ना। और फिर आप ये धमकियाँ भी दे रहे हो कि शायद और आग लगेगी, है ना, कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, क्योंकि आपको वहाँ गाइडेंस देने वाले आपके हैं ना देवर जी, वो आपको पुट्ठी सिद्धी जो राय दे रहे हैं ना, वो सारी वो भी दे रहे हैं। उन्होंने इधर उधर मैसेजेस भी आपसे करवाए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बैठकर लोगों बिल्कुल किसी को समझ नहीं आएगा कि वहाँ पर भी जाकर आपका यही हाल था, क्योंकि आपको बुलाया ही इसलिए गया था कि आप आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जब भी आप लाइव करोगे बीच बीच में आकर अपनी भी प्रमोशन साथ साथ करते जाएंगे, अपना भी चेहरा लोगों को दिखाते जाएंगे, क्योंकि उनके भी तो चैनल है ना, लोग उनके चैनल में भाग भाग के जाएंगे, है ना, उनके चैनल को भी फ़ायदा होगा। जब से आप वहाँ पर शिवान में पहुँची हैं, आप अपने देवर जी का चेहरा देखिए कैसे फूल की तरह खिला हुआ है। और वो जब लाइव में आते इस तरह हंस हंस कर इतना ब्लश कर रहे हैं, इतना ग्लो उनके चेहरे पर आया हुआ है, किस चीज़ का। घर में तो मरने जैसी हालत हुई पड़ी है, ठीक है। तो वो किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, मुझे उनका नहीं समझ आ रहा। आपके एडवाइज़र बने हुए हैं फ़िलहाल के लिए वो, ठीक है, अपने भाई की जड़ें काटने के लिए लगे हुए हैं। इस वक्त अगर उनको बुलाया था आपको, तो आपको संभालना चाहिए था, आपको काम करना चाहिए था। वो तो लगे हुए हैं तीली पर तीली, आग पर आग लगाने के लिए। आपको नहीं समझ आता कि मेरा भला कौन कर रहा है, बुरा कौन कर रहा है। आप ऐसी चीज़ें करेंगी तो आप सचिन के दिल में ऊपर चढ़ेंगी या नीचे उतर रही हैं, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं उसके दिल की या नीचे उतर रही हैं, आपको नहीं समझ आ रहा। कितनी गलतियों पे आप गलतियां करती जा रही हैं, आपका बिल्कुल दिमाग कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ। आज मैंने लाइव में सुना जो सचिन है वो मेरे माइंड में पहले था। एक्चुअल मुझे ना, मेरे पास टाइम शॉर्टेज होता है ना, मैं एक ही वीडियो डाल सकती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं कल इसके बारे में बात करूँगी, तो उससे आगे की कहानी बढ़ जाती है। ये बात मेरे माइंड में थी। मैंने कहा ये जो इनका सेपरेशन पीरियड है ना, मे भी सचिन ने ये सोचा होगा कि मैं इसको भेज देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि नहीं मैं क्योंकि अब वो दो राह पे है, नेहा भी उनके पास नहीं है, आप भी उनके पास नहीं हो, ठीक है। वो देखेगा कि मैं किसके बिना मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ, किसको ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये ना हो कि मैं दूसरी पार्टी के पास चले जाऊँ और मैं फिर फर्स्ट पार्टी को मिस करने लग जाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से उसने टाइम मांगा कि मैं खुद को एनालाइज करूं, पहले खुद रियलाइज़ कर लूं, कहीं मैं खुद से ही कोई गलती ना कर लूं, मैं छोड़ दूं मनीषा को और बाद में मैं पछताऊं, ठीक है। तो वो ही इज़ अ रियल मैन, वो झूठा नहीं है। अगर उसने आपको भेजा तो वो आपको रियलाइज़ करना चाहता था कि आपकी क्या वैल्यू है, आप कहाँ स्टैंड करी हैं। लेकिन आपने वहाँ पर जाकर और गंदगी मचा दी, और जितना आपकी जगह थी आप उससे भी नीचे चले गए। समझाने का आपको इसलिए यहाँ पर होता है कि आप इस चीज़ को देखें और उस चीज़ पे आप कंट्रोल कर लें, लेकिन आपसे वो भी नहीं होता। लगे पड़े हैं इधर उधर, अपने उनको रिएक्शनिस्ट को कॉल करने के लिए, कोई वीडियो भेजने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। आप चाहिए था कि अगर आप जाती तो काम रहती, अपना अगले को याद आता कि आपके साथ क्वालिटी टाइम कैसे उन्होंने स्पेंड किया, या आपके साथ कैसे ज़िंदगी निकल रही थी, आपको मिस करते आप। अब तो आपने इतना जहर घोल दिया कि इतना बिटरनेस हो गई है, आपको याद करना कि वो तो शुक्र मनाएगा कि चलो जितने दिन है उतने दिन तो शांति है। आप समझ ही नहीं रहे हो। जिनके तो रिलेशनशिप है आपको पता है, जिनके नहीं पता। आजकल ये पासवर्ड बच्चे भी लगा के बैठे हुए हैं, वो भी नहीं देते हैं कि नहीं जी आप हमारा पर्सनल स्पेस है, हमारा पर्सनल है, वो हम नहीं देंगे। अनमैरिड हैं वो लगा के बैठे हुए हैं, मैरिड हैं वो लगा के बैठे हुए हैं। ज़माना कहाँ पर चला गया है, ठीक है। और आपका तो ये सब कुछ चल रहा है ना, आपको तो पता है। अगर वो उस बंदे ने आपसे हाइड रख रहा है, इट मीन्स आपको वो रेड सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे लिए ये रेड सिग्नल है। आप कर लीजिए तमाशा, जितना मर्जी कर लीजिए, माना
पहले तो 50-50 मुझे लग रहा था कि 50-50 चल रहा है, मे बी इधर की तरफ पलड़ा भारी हो जाए। बट जो आपका जो बिहेवियर है ना, आज मैंने एक चीज़ और नोटिस की है सचिन की। सचिन का जो वे ऑफ थिंकिंग है, उसका जो कंट्रोल्ड माइंड है, और ये सारी चीज़ें उसके उसके पास काफ़ी अच्छी हैं। तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मानना पड़ेगा, हर चीज़ को उसने बैलेंस्ड होकर, जहाँ पर गुस्सा करना है वहाँ पर गुस्सा किया, जहाँ पर रूड बोलने की ज़रूरत थी रूड बोलने की, किसी को अलाउ नहीं किया कि उसकी पर्सनल लाइफ में वो ज़्यादा एंटर कर पाएँ, और जहाँ पर बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत थी वहाँ पर उसने ड्रॉ करी। जहाँ पर उसको रिप्लाई चाहिए था कि मेरी ऑडियंस है और ये चाहती है तो मैं रिप्लाई, पर वो आपके कहने से अपने राय या डिसीज़न किसी के कहने पे कभी नहीं बदलेगा। ये यूट्यूब छोड़ना पड़ जाए, सब्सक्राइबर कोई ना बचे, लेकिन वो ऐसा बंदा है, कहते हैं ना मैन ऑफ प्रिंसिपल, जिनके अपने प्रिंसिपल होते हैं, अपने रूल अपने असूल, ठीक है, वो इंसान है ये, जिसमें कहते हैं ना कुछ लीडरशिप होती है क्वालिटीज़, ही इज़ लाइक दैट पर्सन। ये लीडिंग करने के लिए ऐसे लोग होते हैं, ये किसी के पीछे लगने वाले नहीं होते, मैं आपको ये बता दूं। तो ये लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा है, ये किसी के पीछे नहीं लगेगा, ये दुनिया को अपने पीछे लगाने के लिए पैदा होते हैं, ये होते ऐसे ही हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने कोई चीज़ हाँ कर दी तो हाँ, अगर ना कर दी तो ना, ठीक है। और आप में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ये सच्चाई जो मैं नहीं बोलना चाहती थी, आज वो भी मुझे खोलनी पड़ेगी कि अगर मैं नेहा का इस सारे उसमें देखूँ ना, बिहेवियर, जितना बात उसने, जितनी भी बात अपनी रखी, उसने गलती की, उसने मानी, उसने डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, और उसने जितनी भी अपनी बात रखी, जिस तरीके से भी रखी अपनी ऑडियंस के सामने, मैंने उसकी पहले तारीफ़ इसी चीज़ के लिए करी थी कि बहुत कम शब्दों में बहुत पावरफुल शब्द, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शब्द, और विद रियलाइजेशन, ठीक है, विद दुख, और अपनी जो गलती, ये नहीं कि कोई अपने मुंह से बोले सॉरी मेरे से गलती हो गई, उनकी जो भाव है ना, वही समझ आ जाते हैं कि हाँ उसने अपनी गलती को रियलाइज़ भी किया है, और वो अपने आप को संभालने के लिए कोशिश कर रही है, अपने आप को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो साइड पे हटकर, वो आपकी ज़िंदगी में अंदर दोबारा से दोबारा घुसने की कोशिश नहीं कर रही है। जो आपको लग रहा है ना फ़ोन पे बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार इस चीज़ को लेके, जिस तरीके से आप घेरने की कोशिश कर रहे हो कि आप उसको कर लोगे, फिर अगला कहेगा बस ठीक है, फिर अगर मेरा नाम ही बदनामी से ही डरता ना इंसान कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा काम, अब मेरी बदनामी हो रही है, अगर बंदा बदनाम ही हो जाएगा फिर वो कहेगा भाई ठीक है बदनामी, इसका इस चीज़ का इतना डर था कि सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ ना आए, जब आ ही गया है तो फिर, और चीज़ें आपके पास नहीं थी कोई मनीषा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं थे, अगर होते तो जिस टाइप की आप लड़की, आप तो डे वन में ही वो सारे पब्लिश कर देती, इसीलिए आपको दूसरे लोगों से मांगने पड़े। आपकी कम्युनिटी आई थी ना कि जिस जिसके पास प्रूफ है मुझे दो, मुझे चाहिए, मैं कलेक्ट कर रही हूँ, है ना, आपकी कम्युनिटी आई थी ना। तो आप ये देखो कि अगर आपने इतना रायता फैला दिया तो ये चीज़ें आपके सामने इस तरीके से आए। अगर आप बिल्कुल ही कह रही हो ना कि मैं बिल्कुल किसी को वो ना छोड़ूं, जीने लायक भी ना छोड़ूं, तो फिर वो आपके घर तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। फिर वो कहेगा मैं बर्बाद हो ही गया, अब मेरा पीछे रह, अब मुझे संभाल लो। जब वो आपकी ज़िंदगी से साइड मूव हो रही थी तब नहीं आपने मतलब चीज़ों को किया। वो कह रहा है कि मैं उस टाइम इतना अपसेट था, मुझे पता ही नहीं था किससे शेयर करूं, उसके भाई को फ़ोन कर रहा था, वो नहीं सुन रहा था, नेहा फ़ोन नहीं उठा रही थी, दोस्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे, सुमित को फ़ोन कर दिया। उस टाइम आप अगर अर्धांगिनी, आप कह रही हो ना वो अर्धांगिनी हूँ मैं, तो आपका फ़र्ज़ था कि आप उस सिचुएशन को ज़हर पीती, नहीं आपसे बर्दाश्त होता था, करती, लेकिन उसको कंट्रोल करती, उसको सुनती और उसको समझाती कि इस चीज़ को सोशल मीडिया पर ना लेकर आओ, उसकी बदनामी होगी, आपकी भी होगी, हमारे घर पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप साथ में मज़े में बैठी रही, आप पूरे चीज़ों का मज़ा लेती रही, आपको लगा कि चलो मेरा तो बदला लिया जा रहा है, ठीक है। जब थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना बदला ले लिया और सच्चाई है, तो उन्होंने सच्ची बातें बतानी शुरू कर दी कि ऐसा नहीं हुआ, मैंने उसको ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना, तब फिर आपको तकलीफ़ होने लगी।
वो तो अपने बदले में कर रहा था इंसान, सच भी बोल रहा था, झूठ भी बोल रहा था, जो उसको दिल कर रहा था वो बोल रहा था। लेकिन आप तो एक अच्छी औरत भी नहीं कहलाई जा सकती। दूसरी औरत को आपके साथ दुश्मनी थी, ठीक है, आप उसके घर जाती, उसको मार देती, थप्पड़ मार लेती, उसको अपनी फैमिली को ले जाती, झगड़ लेती, है ना, जो और भी जो कुछ करना चाहती थी सारे क्रिएटर ले जाती, उसके साथ झगड़ती, उसका सब कुछ बता देती, लेकिन नॉट ऑन सोशल मीडिया। आपने तो उसको कहीं किसी लायक नहीं छोड़ा, ना वो कहीं किसी से शादी कर सकती है। और अगर उसका ये बटर ब्रेड एंड बटर वाला काम जो है सोशल मीडिया पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, फिर तो तुम्हारे घर ही आके रहेगी वो अपना बच्चा लेके। अपनी ताशी की तो जान ले नहीं सकती, रहना तो उनको भी है, खाना पीना तो उनको भी है, ठीक है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका दिमाग बिल्कुल ज़ीरो है, आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं। और अगर कंपैटिबिलिटी की बात मैं बोलूँ तो नेहा और जो सचिन की बात मैं बता रही थी, अगर मैं सचिन की आज वाली मैंने जो इनकी लाइव चल रही थी उसमें उन्होंने सबकी बोलती बंद इसलिए कर दी क्योंकि वो ही इज़ अ रियल मैन। यानी मैं कहती गलत नहीं है लेकिन सच्चा है, जो उसने किया है वो उसी चीज़ को वो बोल रहा है, ठीक है। उसने जहाँ जहाँ गलती की उसने माना कि मैंने ये गलती की, उसी ने ही बताया। किसी को सपने आ रहे थे वही तो बता के गया सारी गल, उसने नहीं सारी बात बताई ना सबको, सारी ऑडियंस को कि ये बातें हुई हैं, ऐसे ऐसे है ना। तो इज़ अ रियल मैन। अब जब वो इन चीज़ों को फेस कर रहा है, आप उसको दिन रात टॉन्टिंग कर रही हैं, आप उनको बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे आज मैंने सुना कि मैं अगर इसको बोलूँ पानी भी लेके आओ तो कहेगी उसी से ले लो। मैं कहता खाना मैं मांग रहा हूँ तो वो कह रहा उसी से ले लो। तो फिर वो ही आ जाएगी देने के लिए खाना और पानी, फिर आप अपना देख लेना। आप इंसान की मेंटालिटी नहीं समझ रही हैं, आप उस आदमी को दबा लेंगी, नहीं दबा पाएंगी। वो बंदा है ही नहीं दबने वाला, मैंने तो आज देख ही लिया। आप सोचो मैं उसको, उसने गलती आप मान ली और वो कुछ देर के लिए चुप रहा कि चलो ठीक है ये गुस्सा अपना निकाल रहे, बट आप 1 महीने से उसको जलील पे जलील करती रहेंगी और फिर सोचेंगी कि वो पुराने जैसे बात हो जाए जैसे पहले वो कर रहा था, है ना। आप उसके पासवर्ड ले रही हैं, उसको आज जीना हराम कर देंगी और वो आपको वो पहले जैसा सचिन चाहिए जो आपसे बहुत लड़ झगड़ के दुनिया से आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इतनी मेमोरी कोई आदमियों की अच्छी नहीं होती कि वो पुरानी गुडी गुडी बातें याद रखेंगे, और जो अब प्रेजेंट में आप इतना ज़्यादा रायता फैला रही हैं, इतना गंद फैला रही हैं, उसको वो भूल जाए और आपकी पुरानी बातें याद करनी शुरू कर दे। आर यू इन माइंड? कंपेटिबिलिटी आपकी है नहीं है, आपका वो सतर ही नहीं है, आपका वो लेवल ही नहीं है, जहाँ तक वो सोच रहा है, जहाँ तक वो बोल रहा है, जो उसका माइंड है ना उसका लेवल बहुत हायर है। और उतने ही समझदार मुझे नेहा लग रही हैं। गलती दोनों ने की है, मैं ये नहीं कह रही कि नेहा का बहुत कोई अच्छा है, लेकिन मैं जो उसने बातें की हैं, जिस तरीके से उसने सिर्फ सिचुएशन हैंडल की है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस लेवल में मुझे उसकी समझदारी लगी है। अगर वो भी चाहती तो एक एक जैसे आप लेके आ रहे हो ना बात, वो भी लेके आती, उससे फिर क्या होता माहौल आप सोच ही सकते हो। अब जो रिएक्शनिस्ट लाखों कमा रहे हैं फिर वो करोड़ों तक पहुँच जाते। जो रिएक्शनिस्ट कह रहे हैं ना हमने तो भी लाखों ही कमाए हैं और सचिन कह रहा है करोड़ों की बात तक चला गया, है ना। तो फिर वो करोड़ों तक चले जाते। इधर से जवाब आता नेहा का, उधर से मनीषा का, बीच में क्लैरिफिकेशन देता रहता ये सचिन और पिसता रहता बीच में सुमित भी। क्या बातें कर रहे हो आप, क्या 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 चीज़ें कर रहे हो मनीषा, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। चीज़ों को समझो, शांत रहो। मैं आपको एक लास्ट एडवाइस दे के जाऊँगी कि आप ना बिल्कुल काम हो जाओ, ठीक है। कोई रिएक्शन मत दो किसी को, कोई अपने व्यूअर्स को जानकारियाँ अपडेट देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टिक के बैठ जाओ, नॉर्मल अगर आपसे ब्लॉग बनता है बनाओ, नहीं तो कुछ ना करो, ठीक है। उसको लेट हिम डिसाइड। अब आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, डिसीजन तो सचिन नहीं करना जो करना है, ठीक है। आपके वेल विशर होने के नाते आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। फैसला आपके हस्बैंड ने ही करना है कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो एटलीस्ट बिहेव अच्छा कर लो
ताकि आपको 50% उम्मीद बंधी रहे, है ना। हो सकता है उसके माइंड में आ जाए कि नहीं, और वो वाला चांस भी आपके साथ नहीं है जो लोग कह रहे हैं ना अरमान मलिक बनना चाहता है, ये वो भी नहीं यहाँ पे हो सकता। उसका कारण है क्योंकि जो लड़की आई थी ना दूसरी उसके घर में पायल के साथ, कृतिका, वो भी लड़की आपसे कहीं गुना ज़्यादा समझदार है, ठीक है। उसको पता था कि मैं दूसरी जगह आई हूँ, पहला हक पायल का है, तो उसने हमेशा पायल को इम्पोर्टेंस दी। और पायल ने भी समझा कि कोई और आ जाती मुझे टिकने ना देती, ये तो मुझे रिस्पेक्ट भी करती है। तो और जो अरमान है, उसको पता था कि मैंने ये दूसरी शादी करके अन्याय किया है पायल के साथ, तो मैं पायल और अपने बेटे को, चीकू जो उसके पास था, मैं उसको भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे उसकी भी केयर करनी है ना। तो फिर उसने कहा कि ये तो हमारा लिखा हुआ ऐसा था, तो शायद हो गया। देखो ये भी भगवान के ही हाथ में है, किसको दर्द मिलेगा, किसको दुखी दुखी होगा। इस टॉपिक को ना मैं पूरा क्लियर करूँगी, ये वाला ना जो ये जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह क्या होती है, वो एक स्पिरिचुअल टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ज़रूर, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कोई कमेंट कर देना, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं बात करूँगी। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसमें इसको कवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एंड में इसको वाइंड अप करते हुए ज़रूर ये बात बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दीप्ति रिएक्शन पर को कि ठीक है, मैं मानती हूँ आप अंकुश जी को रिस्पेक्ट करते हो, उनको लाइक करते हो, उनके जो रिएक्शन चैनल को पसंद करते हो, उनकी जो रोस्टिंग है उसको आप लाइक करते हो। ठीक है, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो लोगों को विद कॉमेडी थोड़ा सा हंसा हंसू कर अपनी बात बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने उनसे सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना था। कल मैंने आपकी लाइव देखी, मैं सिर्फ आपकी लाइव में ना अपनी प्रेजेंस देने जाती हूँ और अपना लव अफेक्शन शो करने के लिए जाती हूँ, हेलो हाय करती हूँ, आपको विश करती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ, अपना जय गुरु जी लिख कर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा वो स्लीपिंग टाइम होता है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ना वो ये होता है कि टाइमली सोना टाइमली उठना, तो लेट आवर्स मैं नहीं जागती हूँ। तो कई बार मैं आपकी लाइव सुबह देखती हूँ, या फिर जितनी देख पाती हूँ, जितना मैं वही है ना, मैं ऐसी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जो टॉपिक पे जितना को मुझे होता है डिवाइन मैसेज की, मैं उतना ही सुन पाती हूँ। क्योंकि सबका नहीं, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, अपनी भी लाइफ चल रही होती है। तो उसमें आप जो नेहा के बारे में ये आप बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक बार अगर आप नेहा से भी बात कर लेते, उसके बाद अपनी लाइफ में इसको डिस्कस करते, तो थोड़ा सा ठीक होता, क्योंकि अगर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अंकुश को, आपको मे भी उन्होंने दिखाया होगा चीज़ें या किस तरीके, उनका भी आप एक बार पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो फिर आप बोलते, तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का है कि थोड़ा सा आप जल्दी में कर गए। अदरवाइज़ आपके जो एक एक वर्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप बहुत समझदार हैं, और मेरे लिए आप बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका ब्लेस्ड चैनल है, आप हर एक बात को बहुत सोच समझ के बोलती हैं, हर बात में वाली। सिर्फ मुझे ये था कि अगर आप उनका भी सुन लेती, जो मुझे लगा कि सुमित महल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोगों के बारे में सामने नहीं आई हैं, बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर इन्होंने ये कोशिश की होती तो निकलना तो फिर इनका था दोबारा, जिसको ये ख़त्म करके न्यू बिगनिंग कैसे करेंगी जब तक ये ख़त्म ही नहीं होगा। तीसरी पार्टी की तो जो मनीषा है, उसकी तो मंशा है कि ख़त्म ना हो, क्योंकि वो चाहती है कि डे बाय डे इसको रोज़ जलील होना पड़े और ये कभी भी न्यू बिगनिंग कर ना सके, उसका तो रिवेंज है, ठीक है। बट जो जितने भी रिएक्शनिस्ट चैनल हैं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें, मैं उनको सबको, चाहे वो अंकुश जी हैं, डिप्टी रिएक्शन है, या और भी जो नेहा की भी बात को समझ रहे हैं, और मनीषा की भी प्रॉब्लम समझ रहे हैं,
तो जो सचिन का भी आज मैंने ये एस्पेक्ट मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था जो अभी तक चीज़ें हैं वो शायद क्योंकि देखो मेरे को तो जो डिवाइनली एक साथ साथ चलता रहता है कि ये बंदा, मैंने सचिन के बारे में ना कभी गलत बोला था ना करा था, पर मुझे ये था कि इसकी वजह से दो औरतें जो हैं वो परेशान हो रही हैं, अपनी वाइफ भी हो रही है। पर मुझे ये भी पता था कि मनीषा के अंदर कमियां बहुत हैं, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि कौन सी बात करनी है क्या नहीं करनी, क्या उसके फेवर में है क्या उसके फेवर में नहीं है। तो अभी भी वो गलतियों पे गलतियाँ, एक होता है ना इंसान गलती करके रुक जाता है, जैसे नेहा ने कहा कि मैंने गलती की, उसने स्टॉप कर लिया, इम्प्रूवमेंट दिखाई कि हाँ वो इस चीज़ को आगे नहीं लेके जा रही। बट अगर कोई दूसरा बंदा ही कहे कि कोई अब उसी से खाने खाओ उसी से रोटियां खाओ, तो फिर तो अगले को आप ही बोल रहे हो, और आपका हस्बैंड भी कहेगा चल छठ परा, अगर ये बोल ही रही है तो ठीक है मैं उसी को ले आता हूँ। तो इस तरीके की बातें भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, जो होना है वो हो के रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड होता है, हमारे कर्मास भी साथ साथ चलते हैं, ठीक है। कहते हैं ना देने वाला है ना उसके हाथ में है, तो वो आपको 10 चीज़ें भी दे दे, और अगर उसको लेने पे आ जाए, अगर आपकी झोली में एक भी है तो वो एक भी वापस ले ले, हम कर कुछ नहीं सकते, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं इतने छोटे में नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, मे बी आज ही कर दूँ, है ना। तो प्लीज़, ये वीडियो हो रही है लंबी, इसको अब वाइंड अप करूँगी। सारे रिएक्शन इस चैनल को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसी के घर का मामला है, इतना भी क्या हो गया ना, अच्छी अच्छी चीज़ें आप कर दो। मैं इधर के पोल पट्टी खोल के ले आई हूँ, जैसे अंकुश की वाइफ आ गई हैं हमारा इंस्टाग्राम में, सो अब मैं बताती हूँ, मैं चुप नहीं रहूँगी। उधर सृष्टि मैडम को पता नहीं क्या हो गया है, अच्छी महिला लग रही हैं, मैंने उनको पहले देखा नहीं था, एक दो बार जो वो इनका घर में पाठ पूजा पर गई हैं तभी मेरे उसको देखा उनको, और वो अपना कोई काम करती है, मेकअप आर्टिस्ट हैं शायद, कुछ भी हैं, तो वो अच्छी लग रही हैं। कोई थोड़ा सा वो भी बैलेंस्ड रहें, क्यों ये एक ही तरफ हम कहें कि मैं मनीषा को सपोर्ट कर। देखिए, अगर मनीषा की किस्मत में जो लिखा है ना वो आप बदल सकती तो क्या ही बात थी। तकदीर बनाने वाले ने तकदीर बनाई है हमारी और आपकी सबकी, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं कर सकते कि किसी को गिराकर किसी को उठा सकें, हमारे अंदर वो है ही नहीं है। और वक्त की क्या बात है, वक्त किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है। इसके साथ, नेहा के साथ ये कंट्रोवर्सी, किसी के साथ कुछ भी, किसी भी रिएक्शन इस चैनल के साथ जो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी ना, कोई और उनकी प्रॉब्लम आ जाए, कोई इस तरीके से आ जाए। आज ये चलन चला कि हाँ एक तरफ सब हो जाएंगे और एक को बिल्कुल ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, तो कल को आपके साथ किसी के साथ ऐसा हो जाता है फिर, तो इस तरीके का चलन क्यों करना है, ठीक है। उसको, अगर उसकी गलती लग रही है उसको बिठाओ, उसके साथ भी दोस्ती निभाओ और उसको समझाओ प्यार से, ना कि उस सब उसके पीछे ही पड़ जाओ। अगर ये मिसेस अंकुश और ये सृष्टि जी और ये जितने भी हैं लोग, ठीक है, कहते हैं कि हाँ तुम्हारी गलती थी, अपने अपने भड़ास में निकाल लो, समझा भी लो, लेकिन प्यार से बोलो कि हम तुम्हारे साथ भी हैं। सब एक तरफ हो जाओगे, उसको वो कर दोगे तो फिर उसको भी कोई डर नहीं होगा, चलो मेरे मेरे को तो कोई है नहीं, तो लिहाज चीज़ें ये सारी नहीं हो पाएंगी ना। दूसरी बात, अब तो सारी चीज़ें सचिन के ऊपर है ना। कहते हैं कि जो वो अपनी समझदारी से, क्योंकि अगर वो आज नेहा को ले ले और बाद में पछताए, मनीषा को के साथ रहे तब बाद में पछताए, है ना। पहले तो उसको ये देखना है कि मैं किसके साथ अन्याय ना करूं, जिसके साथ करूं न्याय करूं। अगर वो अपने आप को अलग से रख के अपने आप खुश है और आप अपनी मनीषा के साथ ज़िंदगी में खुश हैं और फर्दर किसी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तब भी उनको ही डिसीज़न लेना है। उनको लग रहा है कि मनीषा मेरा साथ निभाने वाली लड़की है, तो वो उनको डिसीज़न लेना है। हम और आप बीच में कुछ नहीं कर सकते, रिएक्शन इस चैनल, ना इस रिश्ते को हम बचा सकते हैं ना ख़राब कर सकते हैं। तो उनको ही अपना डिसीज़न लेने दो। कल को आप लोग के ऊपर ही ब्लेम आ सकता है कि हाँ जी ये फ़लाँ रिएक्शन चैनल था या फ़लाँ क्रिएटर था, उसकी वजह से ये बात हुई थी और हमारा रिश्ता टूट गया। फिर क्या करोगे? फिर तो आप पे ही बात आ जाएगी। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड
जितना डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है उतना करिए। जहाँ पर आपकी ज़रूरत है बोलने की वहाँ ही बोलिए, जितना बोलने की ज़रूरत है उतना ही बोलिए। आपका कम ज़्यादा बोलना आपके दोस्तों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और जितनी शांति बना के रखेंगे उतना इस रिश्ते में फ़ायदा है। जितनी लाइव लगेंगी, जितनी बातें आप करेंगे, मुझे नहीं लगता उससे सचिन के एटीट्यूड में कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसने बहुत अच्छा किया, उसने टाइम मांगा, वो खुद को समझ रहा है कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसको चाहिए क्या है। क्योंकि अगर अब मिस्टेक, कोई गलती हो जाती है तो ये लॉन्ग रन प्रॉब्लम चलेगी। अगर वो है ना, वो बात तो धागे वाली भी ठीक है कि टूट जाए और जुड़े तो गांठ पड़ जाती है। जब गांठ ही पड़ गई ना किसी चीज़ के अंदर, फिर वो लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी। अभी प्रॉब्लम और भी है। पता नहीं क्यों भगवान ने चीज़ें डिले इनकी लाइफ में कुछ ऐसी करी। उसका क्या मकसद था? किसी दूसरे इंसान की लाइफ में ये इनका जुड़ाव क्यों हुआ, उसका क्या मकसद था? भगवान क्या चाहते थे, उनकी क्या मर्ज़ी थी? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसको फिर अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। जिनको मेरी बातें समझ आई हैं या कुछ लगा है कि अपनी बात वो कहना चाहते हैं या किसी के माइंड में क्वेश्चन है, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि उनको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।